नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रातों रात बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है और इस खेल की शुरुआत आज से ही हो गई है। रातों रात कोई बड़ा खेल होने वाला है और इस बात की जो सुगबुगाहट है उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक, उनके कैबिनेट के अहम सदस्य अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है, जिस बयान को लेकर के बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने तो दिशा ही बदल दी है। वो क्या कहे हैं ये तो बात हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उससे साफ लगता है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कयासों के बाजार गर्म हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक साथ आ सकते हैं, उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात जो सामने नज़र आ रही है, उसमें अशोक चौधरी ने पूरी तरह से बने बनाए खाने में नमक पूरा डाल दिया है, जिससे कि पूरा का खाना ही कहा जाए तो वो बेस्वाद हो गया है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के सियासी हलचल एक तरफ तेज है, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच में मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद के भीतर एक बड़ा विभाजन होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल में कुछ भी नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव के बाद ही जब लगभग 30-32 सीटों पे विधानसभा में बढ़त मिली, उसी समय से ये तय हो गया था कि राष्ट्रीय जनता दल एक तरह से समाप्त हो गई है और आते आते विधानसभा के चुनाव में 20 से 22 सीटों पे आकर के टिक जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के अशोक चौधरी का कहना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर गहरा असंतोष है और इस असंतोष के कारण पार्टी के भीतर बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि कई लोग हैं जो विभिन्न दलों के संपर्क में हैं। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अशोक चौधरी के इस बयान पर मुहर लगा दी गई है, यानी कि अशोक चौधरी के बयान को लेकर के जो बातें चल रही है उसको अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी भुनाने में लगी हुई है। जिस तरह के कलह के संकेत दिए गए हैं अशोक चौधरी के द्वारा राजद के भीतर की, उसका पूरा समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, यानी कि चौधरी को मिश्रा का पूरा साथ मिला है। और राजद के भीतर के असंतोष को लेकर के प्रभाकर मिश्रा ने भी जो बातें कही है उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से राजद के नेता अपनी पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजद के कई विधायक पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी साल में बहुत सारी बातें देखने सुनने को मिलेगी। राजद ने अशोक चौधरी के दावे को खारिज करते हुए उन पर करारा हमला बोला है और कहा है कि राजद प्रवक्ता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराज भी रहे हैं कि अशोक चौधरी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो छोटी और ओछी बातें हैं। कहीं ना कहीं बिना राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी आने वाले चुनाव नहीं होंगे और इस बार तो हम पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को बिहार से ही बाहर खदेड़ने में कामयाब हो पाएंगे। उन्होंने कहा है कि राजद संघर्ष और विचारधारा की पार्टी है जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह से अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं उनके बयानों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और न ही उनके बयानों को कोई तवज्जो दी जाती है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि वो खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं। उनके परिवार के सदस्य विभिन्न पार्टियों में पद हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे में अशोक चौधरी इस तरह के विवादित बयान दे करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार या अपनी पार्टी के करीब जाना चाहते हैं। जिस तरह से अशोक चौधरी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमला किया गया है, उसी तरह से आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जदयू पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू को निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जदयू के दूसरे पंक्ति के नेता अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू जल्द ही भाजपा से अलग होकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली है, पार्टी बन जाएगी। ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता और जदयू इतना ही ज़्यादा मजबूत होती तो आज निशांत और अशोक चौधरी एक साथ महावीर मंदिर में गए होते। लेकिन अशोक चौधरी के निकलने के बाद निशांत का जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अशोक चौधरी
संशय की स्थिति में है कि निशांत के आने के बाद उनका क्या होगा। आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मी तो बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच में जो घमासान मचा हुआ है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राजद में संभावित टूट की अटकलों के बीच विपक्षी दलों के बयान काफ़ी तेज हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक लड़ाई किस मोड़ पर आकर के समाप्त होती है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, उस बयान का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से किया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी असहज है, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए कभी भी वो सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों के क्या मायने हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।